अभी कुछ दिनों पहले सिनेमाई पर्दे के पहले जेम्स बॉन्ड यानी शॉन कॉनरी का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। हॉलीवुड एक्टर ने सालों तक जेम्स बॉन्ड यानी जासूस नंबर 1 बनकर दर्शकों के दिलो दिमाग पर इसकी छाप छोड़ी। वो सालों तक दर्शकों को रोमांचित करते रहे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रियल वर्ल्ड में भी एक जेम्स बॉन्ड है? वो जेम्स बॉन्ड जिसके ऐसे ऐसे हैरत अंगेज कारनामे हैं जो न केवल लोगों को रोमांचित करते हैं बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या यह मुमकिन है। हालांकि नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही तो इस जेम्स बॉन्ड का स्ट्रगल है। टेलीसीरीज शिकारी हंटिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स के पहले एपिसोड में देखिए मृत्युदाता एंड अल्टीमेट एवेंजर। 7 अगस्त 1998 सुबह 10:40 नैरोबी, कीनिया। रात का आलस उतर चुका था और अफ्रीकन देश कीनिया की राजधानी नैरोबी सुबह की ताजगी से लबरेज थी। ये एक आम दिन था। शहर में हलचल थी, सड़क पर ट्रैफिक बढ़ रहा था। इसी आपाधापी में टोयोटा डायना ट्रक नैरोबी के अमेरिकी एम्बेसी के पास आकर पार्क हुआ। इसे अज़्ज़ाम नाम का शख्स चला रहा था। जैसे ही ट्रक एम्बेसी के पास पार्क हुआ, एक जोरदार धमाका हुआ। एम्बेसी के परखच्चे उड़ गए, पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आसपास मानो भूकंप आया हो। धमाके में 200 से अधिक लोग मारे गए। मरने वालों में अधिकतर अमेरिकी नागरिक थे। तीन साल बाद 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क, अमेरिका। केन्या के नैरोबी ब्लास्ट के बाद आई सितंबर 2001 की तारीख। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा सन्न रह गया। 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि 3 साल के भीतर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से चलकर अल-कायदा अमेरिका की धरती पर दस्तक दे चुका था। यह अल-कायदा का हमला था। ये 3 साल पहले नैरोबी की तरह दहशतगर्दी की सबसे विभत्स वारदात थी। ये सबसे खूनी मंजर था। अब सुपर पावर अमेरिका को इन हमलों का इंतकाम लेना था। 2001 में इस मोड़ पर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को लेकर ऐलान किया। मैं आपको सुन सकता हूं, पूरी दुनिया आपको सुन रही है और इन बिल्डिंग्स को गिराने वाले अब जल्द हम सबको सुनेंगे। इस बयान के बाद अमेरिका का आतंक के खिलाफ युद्ध यानी वॉर ऑन टेरर अभियान शुरू हुआ। इस कड़ी में पहला निशाना बना अल-कायदा। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक के अड्डों पर बारूद की बारिश होने लगी। इस कड़ी में अमेरिका ने बरसों की तलाश के बाद पाकिस्तान में छिपे अल-कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को ढेर कर दिया। और फिर 2019 में ISIS के मुखिया अल बगदादी को। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका का वॉर ऑन टेरर खत्म नहीं हुआ। आतंक के खिलाफ आज तक युद्ध जारी है और इस कड़ी में एक अहम तारीख है 7 अगस्त 2020। 7 अगस्त 2020 सुबह 10:40 तेहरान, ईरान।
7 अगस्त की तारीख को नैरोबी धमाके की 22वीं सालगिरह थी। नैरोबी और दर एस सलाम में अमेरिकी दूतावास पर अलकायदे के हमले को दुनिया भूल चुकी थी, लेकिन अमेरिका के लिए बगदादी की मौत के बावजूद नैरोबी का बदला पूरा नहीं हुआ था। इसी बीच ईरान की राजधानी तेहरान की एक व्यस्त सड़क पर 2 लोग चले जा रहे थे, एक पुरुष और उसके साथ एक महिला। तभी एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आए, सड़क पर जा रहे महिला और पुरुष के एकदम नजदीक पहुंचे, रिवॉल्वर निकालकर 5 गोलियां दागी और दोनों को ढेर कर दिया। ये एक ऑपरेशन था, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का सीक्रेट ऑपरेशन, जिसे अमेरिका और इजराइल के कट्टर दुश्मन देश ईरान में अंजाम दिया गया। अमेरिका इजराइल के साथ ईरान की जानी दुश्मनी के बीच राजधानी तेहरान का ऑपरेशन बताता है ये कितना खतरनाक था, लेकिन यही खासियत है मोसाद की, शिकार चाहे जहां हो, भले दुश्मन अपने घर में हो, मोसाद दुश्मन के घर में घुसकर शिकार करने के लिए कुख्यात है। तेहरान में मोसाद ने अलकायदा के नंबर 2 को मार गिराया। मारे गए अलकायदा कमांडर का नाम अबू मोहम्मद अल मसरी था। अल मसरी नैरोबी ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था। अमेरिका ने उसके सिर पर $10 मिलियन का इनाम रखा था। अल मसरी के साथ ओसामा बिन लादेन की बहू भी मोसाद के अटैक में मारी गई। लादेन की बहू अल मसरी की बेटी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी एजेंसी CIA बरसों से अल मसरी के पीछे थी। उसके छुपने के ठिकाने को लोकेट किया जा रहा था। कुछ बरस पहले अल मसरी के ईरान की राजधानी तेहरान में छिपे होने की खबर मिली। अमेरिकी एजेंसी CIA ने इंफॉर्मेशन को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ साझा किया। मोसाद के एजेंट छद्म नाम और अलग अलग रास्ते से तेहरान पहुंचे। महीनों तक अलकायदा के नंबर 2 अल मसरी की रेकी की गई और उसके अंत की वही तारीख चुनी गई जो नैरोबी ब्लास्ट की तारीख थी, यानी 7 अगस्त। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।